माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी हब। सीमा हिंदी हब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर उत्साह तथा अटनही कविता के एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं। उत्साह कविता कवि बादलों से फुहार करने, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहता है, क्योंकि बादलों का गरजना लोगों के मन में उत्साह पैदा कर देता है। इसलिए इस कविता का नाम उत्साह रखा गया है। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है अट नहीं रही है। अट नहीं रही का मतलब होता है समा नहीं रही है। कवि कहना चाहते हैं कि फागुन मास की सुंदरता बहुत ही खूबसूरत होती है। फागुन का महीना फरवरी मार्च में शुरू हो जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। पेड़ों की डालियां हरे और लाल रंग के पत्तों से, पेड़ों की जो डालियां हैं वह हरे और लाल रंग के पत्तों से लद जाती हैं। चारों ओर खूबसूरत वातावरण होता है और फागुन का महीना इतना मनमोहक होता है कि वो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये हमारे पार्ट है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है, जिसके बारे में कवि ने बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है। और इसके कवि कौन है? उत्साह तथा अट नहीं रही कविता के कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिसमें उन्होंने इन दोनों कविताओं में एक तो कविता है बादल, उत्साह तथा अट नहीं रही है, जिसमें उन्होंने बादलों का मानवीकरण किया है। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकारों की छटा आपको इस लेसन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए लेसन को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक व शेयर जरूर करें। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में, और ताकि आप इसे अच्छे से लर्न कर पाएं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला पद्यांश शुरू होता है कविता का वो है बादल गरजो। कवि निराला जी ने बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे बादल तुम गर्जना करते हुए आओ, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। धाराधर का मतलब होता है बादल और गगन का मतलब होता है आसमान, आकाश। हे बादल तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए सारे आकाश को घेरते हुए छा जाओ। ललित ललित तुम सुंदर सुंदर, काले घुंघराले तुम ललित ललित तुम सुंदर सुंदर और काले घुंघराले बालों वाले जैसे हो। बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों तथा पालों के समान लगते हो। विद्युत छवि उर्मे, उर का मतलब होता है हृदय, विद्युत का मतलब होता है बिजली, छवि होता है चमक। तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। कवि नवजीवन वाले, तुम नया जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छपा, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी कठोर शक्ति है। नूतन कविता फिर भर दो, तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से आकाश में फिर एक नई कविता का संचार कर दो। बादल गरजो, कवि बादलों के गरजने का आह्वान करता है। तो ये जो कविता है, कविता में कवि ने बादलों के गरजने का आह्वान किया है। बाल कल्पना कैसे पाले, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। विद्युत छवि उर्मे कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सेकंड पहरे की तरफ बढ़ते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सभी जन। कवि कहते हैं कि विश्व का मतलब होता है संसार, निधाग का मतलब होता है गर्मी, सकल जन का मतलब होता है सारे लोग। कवि कहते हैं कि इस संसार के सभी लोग गर्मी के कारण विकल विकल, बेचैन तथा उन्मन थे उन्मन, अनमने मन वाले हो गए हैं। अनमने का मतलब होता है मन का कहीं टिकाव ना होना, कि इस संसार के सभी लोग गर्मी के कारण बेचैन तथा अनमने मन वाले हो गए हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अनंत के घन का मतलब होता है कभी ना समाप्त होने वाले बादल। तुम अनजान दिशा से आए हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तो इस तपती हुई धरती पर जल बरसाकर फिर से इसे शीतल कर दो, फिर से इसे ठंडा कर दो। बादल गरजो, कवि बादलों के गरजने का आह्वान करता है कि तुम इस तपती हुई धरती पर जल बरसाकर फिर से इस धरती को शीतल कर दो। कवि बादलों से
गरजने का आह्वान करता है कि तुम लोगों के अंदर जो है एक क्रांति की भावना को पैदा करो और इस धरती को फिर से शीतल कर दो। अट नहीं रही है आबा फागुन की, सट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि फागुन महीने की सुंदरता इतनी खूबसूरत है कि अगर मैं वहां से अपनी आंखों को हटाना चाहूं तो भी मैं नहीं हटा पा रहा हूं। अर्थात चारों तरफ इतने खूबसूरत नजारे बिखरे हुए हैं कि वह अगर मैं उन्हें उन सारे नजारों को अपने मन में बसाना चाहूं, समाना चाहूं, तो भी मैं नहीं समा पा रहा हूं। कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो। कवि निराला फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे फागुन, जहां कहीं भी सांसें ली जाती हैं वहीं से सुगंध आती है, घर घर भर देते हो। कवि कहते हैं कि फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए पक्षियों को पंख लगा दिए हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। फागुन में ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए पक्षियों को पंख लगा दिए हैं। अर्थात चारों तरफ वातावरण बहुत ही खूबसूरत हो गया है, पर कर देते हो। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए पक्षियों को पंख लगा दिए हैं। अर्थात आकाश में पक्षी जो हैं आराम से चहचहा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि इस नजारों से अगर मैं अपनी आंखों को हटाना चाहूं तो भी मैं अपनी आंखों को नहीं हटा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आकाश में बादलों का होना, उसके ऊपर मौसम इतना सुहावना होना और फिर पक्षियों का चहचहाना हृदय में एक बहुत ही हलचल सा पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति इतनी ज्यादा खूबसूरत हो गई है कि उसके नजारे मेरे दिल में ऐसे उतर गए हैं। मैं चाहता हूं कि सारे नजारों को अपने हृदय में बसा लूं, लेकिन मैं सभी नजारों को अपने हृदय में नहीं बसा पा रहा हूं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि कहते हैं कि फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छा गई है और पेड़ों की डालियां हरे और लाल रंग की पत्तियों से पूरे तरीके से भर गई हैं। कहीं पड़ी है उर्मे, उर का मतलब होता है हृदय। मंदगंध पुष्पमाल, कवि कहते हैं कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से महकती हुई फूलों की पुष्पमाल, पुष्प का मतलब फूलों की, माल का मतलब मालाएं। कहीं पेड़ पौधों के हृदय में मंद सुगंध से महकती हुई फूलों की मालाएं सुशोभित है। पाट पाट जगह जगह शोभाश्री, यह खूबसूरत नजारे बिखरे पड़े हैं। पट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता इतनी खूबसूरत है कि मैं अगर उसे अपने मन में बसाना चाहूं तो भी मैं नहीं समा पा रहा हूं। पट नहीं रही और सट नहीं रही का मतलब होता है समा नहीं रही है कि क्योंकि चारों तरफ ये खूबसूरत दृश्य बिखरे पड़े हैं। अगर मैं उसे अपने हृदय में समाना चाहूं तो भी मैं समा नहीं पा रहा हूं। तो ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी तरीके से समझ में आई होगी। तो ये थे हमारी एक्सप्लेनेशन उत्साह तथा अट नहीं रही है। और उत्साह कविता में कवि ने बादलों को गरजने का आह्वान किया है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम गरजते हुए आओ और तुम जो है तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों तथा पालों के समान लगते हो। तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। तुम गरज कर लोगों में क्रांति की भावना को पैदा कर दो और इस संसार के सभी लोग गर्मी के कारण बेचैन तथा अनमने मन वाले हो गए हैं, तो तुम जल बरसाकर इस धरती को फिर से शीतल कर दो। और हमारा सेकंड था फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है कि फागुन की सुंदरता कवि कहते हैं कि अगर मैं अपने मन में बसाना चाहूं तो भी मैं समा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये खूबसूरत दृश्य चारों तरफ बिखरे हुए हैं और एक साथ सभी नजारों को हृदय में समाया नहीं जा सकता। तो ये थे मेरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।